हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओबीजी। तो इसमें अभी ये मैं शुरुआत से ही पढ़ाऊँगी और आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ओबीजी क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी क्यों बोल रहे हैं इसको। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें क्या पढ़ते हैं और जो गायनेकोलॉजी है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो ये दो वर्ड हैं और दोनों ही वर्ड पे पूरा एक फ़ीमेल का सारा कुछ डिग्निटी या फिर उसका हेल्थ रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं इन्हीं पे डिपेंड है पूरा। ठीक, तो ओबीजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक पूरा फीमेल्स का ब्यौरा है, उसकी बॉडी का, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जब वो बेबी कैरी कर रही होती है तब क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या डिजीज़ हैं, सब कुछ। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके पूरा एक फ़ीमेल का स्ट्रक्चर या फिर सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही देख लेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है और गायनेकोलॉजी क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि गायनेकोलॉजी क्या है और ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है एक ऑब्स्टिकल, रुकावट। ठीक है, कोई भी नॉर्मल चीज़ हो जिसमें रुकावट दिखे आपको तो वही तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो उसी वर्ड से रिलेट कर रहा है ये ऑब्स्ट्रक्टिव। अब हम बताएंगे आपको कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव ही इसको क्यों बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गायनेकोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक, दोनों वर्ड में हम इसमें अलग चीज़ की स्टडी करते हैं, इसमें अलग चीज़ की स्टडी। तो गायनेकोलॉजी हम कब बोल रहे हैं? नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड। नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड का मतलब कि फ़ीमेल के ही बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसी की ही डिजीज़ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, चाहे वो मेंसेस अबनॉर्मेलिटी हो, चाहे किसी भी तरीके की डिजीज़ हो। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं और काई की स्टडी करते हैं, एंड देयर डिजीज इज नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? गायनेकोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एंड इट्स डिजीज़, यानी कि उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ेस होंगी वो हम सब चीज़ की जो स्टडी कर रहे होते हैं, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बीमारियां नहीं होती हैं उसको तो गायनेकोलॉजी बोल देते हैं। और जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव होता है वो होता है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होता है? रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टमार्टम पीरियड एंड इट्स डिसऑर्डर। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव कब बोलेंगे हम? कि एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रेगनेंसी अबाउट अ फीमेल, ठीक है, चाइल्ड बर्थ और पोस्टमार्टम पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, पोस्टमार्टम पीरियड कब बोलते हैं? जब यानी कि बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद का जो पीरियड चलता है, जो कि आपका 45 डेज तक काउंट होता है। कितने डेज तक? 45 डेज तक। तो जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है वो होता है बर्थ टू 45 डेज। ठीक, ये ड्यूरेशन होता है आपका पोस्टमार्टम पीरियड का। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि गायनेकोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। अब इसको ऑब्स्ट्रक्टिव वर्ड ही क्यों दिया? क्योंकि जो फीमेल की एक नॉर्मल लाइफ होती है, ठीक है, फीमेल की नॉर्मल लाइफ है, तो बच्चे को कंसीव करने के बाद जब वो एक चाइल्ड को कंसीव करती है तो उसके बाद क्या होता है? ये एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है, उसकी जो लाइफ में किसकी तरह? ऑब्स्ट्रक्टेड की तरह काम करता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? उसका डेली रूटीन, उसकी सारी चीज़ें, सब कुछ चेंजेस हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंजेस। जो पहले होता है फीमेल का वो एकदम सारा कुछ बदल जाता है। तो इसलिए वो उसके लिए जो 9 मंथ होते हैं वो थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शन की तरह होते हैं। तो इसलिए हम इसको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं सब्जेक्ट को, जिसमें गायनिक में हम नॉन प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे डिसऑर्डर डील करते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव में सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा।
तो यहाँ पे मैंने एंड्रोलॉजी भी लिख दिया है। एंड्रोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इट्स डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। एंड्रोलॉजी जो एक ब्रांच है उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और उसकी रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो सारा एंड्रोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम शुरू करेंगे, जो हम क्या कहते हैं ओबीजी जो शुरू करने वाले हैं वो कुछ बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे, जो बेसिक पॉइंट हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गायनेकोलॉजी पढ़ने के लिए कि अगर आप गायनेकोलॉजी पढ़ने आ गए हो तो वो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में सारे बच्चों ने बढ़िया से अनाटमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनाटोमी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें अच्छे से सारी विद इमेजेस पढ़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे थोड़ा सा अनाटमी भी डिस्कस करेंगे इसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें हम पूरा उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे अनाटमी जैसे आप अनाटमी में पढ़ते हो, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ते हो। यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, ठीक। तो बेसिक पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखे जाएं तो सबसे पहले ये देख लो कि जो ओबम होता है फीमेल में उसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेल का मतलब है सिंगल सेल, ठीक है। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है, सिंगल सेल। 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि फीमेल में मेंसस के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जिसको हम पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पे 14 दिन में जो ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ पे एक ओवा रिलीज होता है। तो जो ओवा ये सेल है इसके अंदर 23 क्रोमोजोम होते हैं ओनली। कितने होते हैं, 23 क्रोमोजोम, और टोटल क्रोमोजोम होते हैं अपने 46। तो जो 23 रिमेनिंग क्रोमोजोम मिलेंगे इसको, वो कहाँ से मिलेंगे, मेल स्पर्म से मिलेंगे। वो किससे मिलेंगे, मेल स्पर्म से मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका ओवम होता है वो हैप्लॉइड सेल बोलते हैं उसको, और उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ओवम इज ए फीमेल गेमेट्स। अब ओवम जो होता है वो फीमेल गेमेट्स होता है, क्योंकि फीमेल के अंडे को ही तो ओवम बोलते हैं, और जो मेल का एग होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। अब ये एक कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चंस है, पूछा जाता है अगर कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो इस टाइप के ये इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से, ठीक है। तो जो आपका ओवा है फीमेल के अंदर, उसका जो साइज होता है वो 130 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 130 माइक्रोमीटर होता है। और इसको ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल बोला जाता है, यानी कि इतनी लार्ज सेल तो ना मेल में होती है। ये पूरे ह्यूमन बॉडी में जितनी भी टाइप्स की सेल्स होती हैं आपकी, सोमेटो सेल्स जिसको बोलते हैं पूरी बॉडी वाली, और एक अपनी ये गैमेट सेल्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी लार्ज सेल होती है वो ओवा ही होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक। लाइफ स्पान ओवम का कितना है, 12 to 24 आवर्स, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। ओव्यूलेशन होने के बाद इसका जो लाइफ स्पान है वो 12 से 24 घंटे तक ये महिला के शरीर के अंदर जीवित रहता है। लाइफ स्पान का मतलब ये है, ठीक। कितना, 12 to 24 आवर्स ये लाइव मिल जाएगा महिला के शरीर के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, ड्यूरेशन इन ओवम फॉर्मेशन, यानी कि टोटल जो ओवा का फॉर्मेशन होने में जो टाइम लगता है वो कितना है, 6 से 6 टू कितना है, 6 to 8 डेज, ठीक। कितना है, 6 to 8 डेज। आइडियल ग्राफियन फॉलिकल साइज है 20 मिलीमीटर। ये हम आगे बता देंगे कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, जहाँ से ओवा निकलता है उसको ग्राफियन फॉलिकल्स बोलते हैं। तो उसका साइज जो होता है वो 20 mm ही होता है। कितना, 20 मिलीमीटर। मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉर्मोन्स इज ईस्ट्रोजन। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है आपका ईस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये मैंने थोड़े से बेसिक पॉइंट बताए थे कुछ रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट आप इसमें देखिए,
अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन के बारे में। ठीक, ऑर्गन के बारे में तो उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे डिजीज डिसऑर्डर या फिर लेबर पढ़ रहे होंगे और कोई रिलेटेड टू उससे डिसऑर्डर पढ़ रहे होंगे तो हमें यही समझ में नहीं आएगा कि क्या कहाँ होता है। तो इसलिए ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका डिवाइडेशन 3 पार्ट में होता है। कितने में? ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, सेकंड है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, थर्ड है एसेसरी जेनाइटल ऑर्गन। तो एसेसरी का मतलब होता है कि जो सपोर्टिव कुछ ऑर्गन होते हैं। कैसे? सपोर्टिव ऑर्गन होते हैं कुछ, तो उनको हम एसेसरी बोलते हैं। कि कोई भी सिस्टम है आपकी बॉडी में, इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, तो उनको जो सपोर्ट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनको एसेसरी बोलते हैं। और जो मेन उसके पार्ट होंगे वो तो उसी के हैं। ठीक, जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटल और इंटरनल। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, यानी कि फीमेल्स के जो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर, आउटसाइड, जिसको हम देख सकते हैं। इंटरनल का मतलब है इनसाइड। ठीक है, इंटरनल का मतलब क्या है? इनसाइड। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कलेक्टिवली नोन एज वल्वा, यानी कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है पूरा का पूरा, अभी मैं इमेज दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तो उस पूरे को जो विजिबल पार्ट होता है सामने से उसको हम बल्वा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बल्वा बोलेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मॉन्स प्यूबिस है। ठीक, जैसे हम सेकंड स्लाइड ले लेते हैं, तो जो ये वाला एरिया है ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, और यहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है। ये जो एरिया होती है हेयर ग्रोथ होता है, लेबिया मेजोरा पे हेयर ग्रोथ होता है। ठीक, तो ये हेयर वाली एरिया है, तो इसको हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। तो इसमें देख लेते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या है और इसका फंक्शंस क्या है। तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये सारे जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के हैं। किसके हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के। तो मॉन्स प्यूबिस देखो, इट इज़ ए फैटी टिश्यू राउंडेड ऑन द प्यूबिक बोन, हेयर ग्रोथ ऑन इट आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि ये जो है आपका मॉन्स प्यूबिस, ये फैटी टिश्यू होता है गद्दे की तरह। ठीक है, इसको बोल सकते हैं एक गद्दे स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो ये एक टिश्यूज से बना हुआ है और किसके राउंडेड होता है? प्यूबिक बोन के। यानी कि कोई भी, जैसे ये चीज़, एक चीज़ और होती है कि कुछ कुछ एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, उनको हम खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है उस पर क्या होता है, एक तरीके से बोन होती है यहाँ पे। तो ये बोन जो है, इस बोन के जस्ट ऊपर ये जो मांस है पूरा, इसको हम एरिया को क्या बोल रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? हेयर ग्रोथ होता है इस एरिया पे, और वो कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी दिखेगा आपको हेयर ग्रोथ, उससे पहले नहीं होता है। फंक्शंस इज कुशिंग एंड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी कि जो इंटरकोर्स होता है उसके दौरान ये कुशिंग का काम करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, कुशिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट देखो इसमें, तो ये नेक्स्ट जो आपका हम पढ़ेंगे वो है लेबिया मेजोरा। ठीक, ये पार्ट डिस्कस कर रहे हैं पूरे, तो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है लेबिया मेजोरा। तो इसमें देखो, पहले हम पूरे पार्ट का नाम बता देते हैं। इसमें मॉन्स प्यूबिस हमने पढ़ लिया है। ठीक, मॉन्स प्यूबिस हमने पढ़ लिया है, ये एरिया है मॉन्स प्यूबिस। अब जो अपर लिप होता है वजाइना के सराउंडिंग में, उसी को हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा बोलेंगे इसको। और देखो अभी मैंने पढ़ा था एक वर्ड बल्वा, तो ये पूरा जो विजिबल पार्ट है इतना, इसको पूरे को हम बल्वा बोलते हैं। ठीक, ये वाला जो पार्ट पूरा दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? बल्वा बोलेंगे। और नेक्स्ट हम एक पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा। तो ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, ये मैं जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये माइनोरा होता है, इसको इनर लिप बोलते हैं। जैसे ये लेबिया क्या है? लेबिया माइनोरा, इसको इनर लिप भी बोलते हैं, इनर लिप, और इसको बोलते हैं आउटर लिप। ठीक,
तो ये हम बल्बा पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल पढ़ रहे हैं फीमेल के। तो देखो लेबिया मेजोरा क्या है, इट इज़ लार्ज फोल्ड नोन एज आउटर लिप। ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा सा लार्ज फोल्ड है। ठीक, कैसा है, बड़ा सा लार्ज फोल्ड है, और इसको क्या बोलते हैं, आउटर लिप बोलते हैं। हैव फैटी टिश्यूज एंड हेयर ग्रोथ, और इस पे क्या होता है, फैटी टिश्यूज भी इस पे प्रेजेंट होते हैं और हेयर ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है किस पे, लेबिया मेजोरा पे। ठीक, नेक्स्ट देखो, स्वेट एंड सीविसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट, और जो ये वाला एरिया है आपका लेबिया मेजोरा का, इसमें स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं और सीविसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जहाँ से थोड़ा सा फैट या रिलीज हो रहा होता है ना स्किन से, और यहाँ से आपका स्वेट रिलीज हो रहा होता है, पसीना जिसको बोलते हैं। ठीक, तो जो ये आपका लेबिया मेजोरा वाला एरिया है, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड, सीविसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट मिल जाएंगी, और ये फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, और इस एरिया पे हेयर ग्रोथ होती है। ठीक, लेबिया माइनोरा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखो, लेबिया माइनोरा हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो आपका ये वाला एरिया है पूरा, ये इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक, क्या बोलेंगे हम, लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा में देखो क्या होता है, इट इज़ द फोल्ड प्रेजेंट इनर साइड ऑफ लेबिया मेजोरा। ये कब कहाँ होता है, जैसे हमने जस्ट पढ़ा कि ये है आपका लेबिया मेजोरा है, तो मेजोरा के अंदर जो फोल्ड एक और प्रेजेंट होगा उसको माइनोरा बोलेंगे, ये वाला एरिया। ठीक, तो इसमें सीधा लिखा है कि इनर साइड ऑफ लेबिया मेजोरा, यानी कि लेबिया मेजोरा के इनर साइड प्रेजेंट होता है, और इसको क्या बोलेंगे, इनर लिप बोलते हैं। हाईली मस्कुलर हेयरलेस एरिया। अब जो लेबिया माइनोरा होता है आपका, लेबिया माइनोरा होता है, ये क्या होता है, हेयरलेस एरिया है। कैसी है, हेयरलेस एरिया है, यहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं होती है। एरिया स्वेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल अराउजल्स, यानी कि जब किसी भी फीमेल्स में सेक्सुअल अराउजल आते हैं तो ये जो पार्ट होता है लेबिया माइनोरा का, वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें हल्की सी। ठीक, फंक्शंस इज प्रोटेक्ट द वजाइना एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। अब आपका यहाँ पे वजाइना प्रेजेंट होता है, ठीक, यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करके रखता है। ठीक, इसका ये काम है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टिब्यूल। अब एक चीज़ समझ लेना कि वेस्टिब्यूल हम किसको बोल रहे हैं। ठीक, और इसके पार्ट क्या होते हैं वेस्टिब्यूल के, यूरिथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग जिसको हम मेडिकल टर्म में इंट्रोइटस बोलते हैं। ठीक, बार्थोलिन ग्लैंड भी इसी में प्रेजेंट होती हैं वेस्टिब्यूल एरिया में, और पैरा यूरिथ्रल स्किन्स ग्लैंड ओपनिंग होती हैं। अब एक बार ये देख लो कि वेस्टिब्यूल क्या क्या होता है। आपने ये देख लिया कि वेस्टिब्यूल एरिया में यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वजाइनल ओपनिंग होती है, इसमें बार्थोलिन ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं, और पैरा यूरिथ्रल या फिर जिसको स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वेस्टिब्यूल के अंदर। अब हम एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं आपको, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि वेस्टिब्यूल क्या है। सिर्फ इतना देख लो कि वेस्टिब्यूल क्या है। अब इसमें देखो, एक सेकेंड, तो देखो वेस्टिब्यूल एरिया क्या है। यहाँ तो आपका क्लाइटोरिस प्रेजेंट है, जो ये एरिया है यहाँ तो ये क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। तो क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे से जो ट्रायंगुलर शेप एरिया स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, यहाँ से ये इतना, ये तो आपका उसकी एरिया हो गई लेबिया माइनोरा की। तो ये जो इतना एरिया है जिसमें आपका वजाइना भी प्रेजेंट है और इसी में आपका यूरिथ्रा भी प्रेजेंट है, सिर्फ इतने एरिया को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, और इसी के अंदर यहाँ पे आपका प्रेजेंट है ये यूरिथ्रा ओपनिंग, ये आपकी पूरी वजाइना हो गई। ठीक है, और इसी में हम नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर दिखाएंगे, इसी में आपकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और 2 ग्लैंड्स यहाँ होती हैं यूरिथ्रा के पास में, और 2 ग्लैंड्स होती हैं आपकी जो वजाइना की ओपनिंग होती है उसके जस्ट पास में। ठीक, तो जस्ट नीचे से आपका जो एरिया, अब आपने एक चीज़ देखी कि जो लेबिया माइनोरा है वो वेस्टिब्यूल का पार्ट नहीं है। ठीक है, लेबिया माइनोरा जो है वो वेस्टिब्यूल का पार्ट नहीं है। सिर्फ जैसे ही लेबिया माइनोरा का एरिया ख़त्म होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको केवल वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तो देखो इसमें 4 पार्ट हो गए वेस्टिब्यूल के।
तो इसमें वेस्टिब्यूल आपने जान लिया क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया है लेबिया मॉन्स प्यूबिस पढ़ ली है हमने, और लेबिया मेजोरा माइनोरा दोनों पढ़ ली हैं। यानी कि हमने ये मॉन्स प्यूबिस वाला एरिया पढ़ लिया है, लेबिया मेजोरा पढ़ लिया, लेबिया माइनोरा पढ़ लिया, और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वेस्टिब्यूल वो पढ़ लिया। अब देखो इसमें वेस्टिब्यूल क्लियर दिख रहा है, इसमें मैं एक बार ड्रॉ करके बता रहे, देखो इतनी डिटेल में ये स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब आप लेबर पढ़ेंगे, ठीक, तो इसमें एक एक चीज़, एक एक पार्ट का आपको पता होना चाहिए क्लोजली कि कहाँ पे क्या है, किस तरीके से। कोई भी जैसे एपिजियोटमी करते हैं तो उसमें पूरा एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ये स्ट्रक्चर इतने डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अब इसमें देखो वेस्टिब्यूल क्लियर दिख रहा है, ये जो इतना एरिया है ये वेस्टिब्यूल है, ठीक है, क्या है, वेस्टिब्यूल। और इतने में ही आपके 4 पार्ट हैं। ये जो दिख रहा है ये यूरिथ्रा ओपनिंग है, ये वजाइनल ओपनिंग है, और इसी के साइड में वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे ऊपर की साइड जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी स्किन्स ग्लैंड, ठीक। अब समझ में आ गया होगा कि वेस्टिब्यूल क्या होता है, ठीक। तो देखो नेक्स्ट इसमें अब पढ़ते हैं क्लाइटोरिस। नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का क्लाइटोरिस, ठीक। तो इसमें देखो इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर ऑफ वेस्टिब्यूल। अभी मैंने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है आपका वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल के जस्ट एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब उसके ऊपर के साइड, ठीक है, प्रेजेंट होता है आपका क्लाइटोरिस। तो ये आपका हो गया वेस्टिब्यूल, और इसके जस्ट ऊपर चले जाओ तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका क्लाइटोरिस, ठीक है। क्या है ये, क्लाइटोरिस। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, एक सेकेंड, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं इसको। तो देखो ये तो हो गया आपका वेस्टिब्यूल एरिया पूरा, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका क्लाइटोरिस। अब मैं जो बात कर रही थी कि वेस्टिब्यूल में जो वेस्टिब्यूल एरिया है, बुलवर वेस्टिब्यूल लिखा हुआ है, तो ये एरिया है, इसमें 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो ग्लैंड देखो ये जस्ट नियर द वजाइनल ओपनिंग ये ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको हम बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। और ये डक्ट गई हुई हैं जो कि वजाइना में ओपन होती हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक लुब्रिकेशन रिलीज़ करती हैं। तो उससे क्या होता है, वजाइना लुब्रिकेट रहती है। तो 2 ग्लैंड ये जो हो गई इसको हम क्या बोल रहे हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बार्थोलिन ग्लैंड। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको हटाएंगे तब आपको दिखेगा, ये जो यहाँ प्रेजेंट हैं आपके यूरिथ्रा के जस्ट बगल में, ठीक, ये है यूरिथ्रा, यानी कि जहाँ से यूरिन पास आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्लैंड प्रेजेंट हैं इसको हम स्किन्स ग्लैंड बोल रहे हैं। ये भी, इसका भी सेम काम है, ये भी लुब्रिकेशन को ही रिलीज़ करती है। तो ये कौन सी है, स्किन ग्लैंड है, और ये आपकी बार्थोलिन ग्लैंड है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है, ठीक। तो देखो इसमें बार्थोलिन वो क्लाइटोरिस पढ़ रहे थे, तो क्लाइटोरिस में देखो सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड एंटीरियरली ऑफ वेस्टिब्यूल, जो कि मैंने अच्छे से बता दिया है कहाँ पे है। होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ मेल पेनिस। अब जो मेल पेनिस होता है उसका होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब, होमोलोगस का मतलब ये होता है कि उसका अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ठीक है। जो अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम नहीं है लेकिन उसका फंक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच खा रहा है। यानी कि क्लाइटोरिस जो है वो क्या उसमें मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है, पेनिस के थोड़े से फंक्शन से मैच हो रहा है, कुछ कुछ फंक्शन से, तो उसको हम होमोलोगस बोलते हैं। तो ये एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट है, उसमें काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि जो मेल पेनिस के होमोलोगस फीमेल में कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो होता है आपका क्लाइटोरिस, ठीक। नेक्स्ट देखो, हाईली सेंसिटिव इरेक्टाइल ऑर्गन एंड हाईली नर्व इंडिंग सप्लाई फंक्शंस इज सेक्सुअल प्लेजर। तो जो क्लाइटोरिस है वो कैसा है, एक इरेक्टाइल का मतलब समझते हैं, जो एकदम ब्लड सप्लाई का फ्लो होते ही एकदम हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मेल में पेनिस, ठीक है, फीमेल में आपका क्लाइटोरिस। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जैसे ही इनमें ब्लड का हाई फ्लो होता है, ब्लड का जैसे ही हाई फ्लो होगा ये एक हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे,
हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी को ही हम इरेक्टाइल बोलते हैं। तो इसमें और क्या होता है, एक नर्व इंडिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी जो नर्व होती हैं वो बहुत हाईली सप्लाइड होते हैं इस एरिया में। तो एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पे भी, जहाँ जहाँ एरिया में कोई सा भी बॉडी का पार्ट हो XYZ, तो जहाँ पे आपका नर्व सप्लाई ज़्यादा होगा वहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें इसीलिए ये एक नर्व इंडिंग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली सप्लाइडेड होते हैं। तो ये आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें इसका बहुत ज़्यादा फंक्शंस होता है। और क्या फंक्शंस होता है, सेक्सुअल प्लेजर का। ठीक है, यहाँ पे इसका फंक्शन है। नेक्स्ट देखो, बार्थोलिन ग्लैंड, जो मैंने बता दिया है पहले ही, ये लुब्रिकेशन को सिक्रेट करती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, उसकी लोकेशन भी बता दी है मैंने। प्रेजेंट एट बोथ साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग, आपकी जो ये वजाइना ओपनिंग है यहाँ पे ये प्रेजेंट है बार्थोलिन ग्लैंड। सीक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस को सीक्रेट करती है लुब्रिकेट करने के लिए वजाइना को ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। स्किन ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट नियर बाई यूरिथ्रल ओपनिंग, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आपका यहाँ पे मैंने बताया यूरिथ्रा, और ये जस्ट ब्लू कलर की जो दिख रही थी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम स्किन ग्लैंड बोलते हैं, और ये भी हेल्प करती है लुब्रिकेशन में। तो ये थे आपके ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ लिए हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। कल हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जो थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो कल हम इंटरनल पढ़ने वाले हैं, इनको एक बार आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, और अच्छी लगे क्लास और समझ में आ रहा हो ठीक से तो सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें आपके लिए, और खूब पढ़ते रहें, हेल्दी रहें।